हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे एंड साथ में डीपीपी और उसके सॉल्यूशन के लिए लाइव क्लास फ्री मिलता है। क्लियर है? और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कैसे नए क्वेश्चंस को सोचा जाए। और आज का अपना टॉपिक है अनुक्रम एवं श्रेणी का लेक्चर नंबर 8, जिसमें अपन देखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग गुणोत्तर श्रेणी, जिसका एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। क्लियर है? तो इसके साथ डीपीपी बिल्कुल मिलेगा। शुरू करें? तैयार है? बिल्कुल। तो चलिए, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी। अब अपन ने गुणोत्तर श्रेणी के दो चीजें पढ़ ली थी। क्या? पहला कि गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का सूत्र tn याद है सबको? क्या था tn? अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो tn क्या था? a r की पावर n-1। फिर अपन ने sn भी पढ़ लिया था। क्या sn क्या था? a 1 - r की पावर n बाई 1 - r। यही था क्या बच्चे? यही था, बिल्कुल यही थे सर। और ये सर जब नहीं लगेगा जब r का वैल्यू 1 होगा। तो बिल्कुल ये वाले दोनों सूत्र अपने को आते हैं। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एक स्पेशल चीज है, और वो चीज कहाँ नहीं होती? एपी में नहीं होती, ये केवल जीपी में होती है। और ये है क्या कि गुणोत्तर श्रेणी है, उसके अनंत पद दे दिए जाएं। कितने अनंत पद दे दिए जाएं तो उसका क्या सूत्र होगा? तो अगर अनंत पद हो जाएं तो उसका सूत्र ये होता है बच्चे। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एस इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है 1/a-r। और ये कब लगता है? जब मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 हो, या इसे बोल दो r का वैल्यू कहां से कहां हो बच्चे? -1 से 1। r का वैल्यू कहां से कहां हो बच्चे? -1 से 1। मतलब r का मान अगर -1 से 1 के बीच में है तो ही ये सूत्र लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। उसका क्या रीजन है वो अपन समझेंगे। बिल्कुल पहले ही ये देखो, r का वैल्यू जब -1 से 1 है, -1 से लेके 1 तक, हाँ ऑफकोर्स r 0 नहीं हो सकता। r तो 0 तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो पूरा गुणोत्तर श्रेणी की बात है। r 0 तो हो ही नहीं सकता, वो तो पूरी जीपी के लिए है। पर ये जो सूत्र है ये केवल और केवल तभी काम करेगा, केवल और केवल तभी काम करेगा जब r का वैल्यू क्या हो? -1 से 1 हो। और इस चीज पे ही क्वेश्चन आए, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इस चीज पे ही क्वेश्चन आए हैं। और इतनी बार आए हैं ना कि मतलब समझ रहे हो कि बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है। ये तो बोर्ड का काम हुआ बच्चे। अगर आईआईटी एडवांस है तो मेन चीज ये, और इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं। क्लियर है ये बात? और बिल्कुल इसकी बात अपन करेंगे, इसका ध्यान भी रखेंगे। तो ये बात, पहला एस अनंत का सूत्र ये लिखना। अब दूसरी बात क्या होती है सर, जब r का वैल्यू इसके बाहर होगा तो क्या होगा? मतलब r का मान 1 से बड़ा या -1 से छोटा होगा तो क्या होगा? तो उस टाइम एस अनंत का वैल्यू अनंत आएगा। क्यों आएगा वो समझते हैं, बिल्कुल समझेंगे। तो पहले अपन इसका सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के दो तरीके बताऊंगा मैं कि कैसे अपन सोच सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये बच्चे, एस इंफिनिटी किसका सम है? ये a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस 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 अनंत तक जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक जा रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 1r r क्यूब मिले तो आप तो एक काम कर लेना। क्या बोला था मैंने? अगर जब भी क्वेश्चन में 1r दिखे तो एक काम कर लेना। क्या क्या करने को बोला था? कि सर r से मल्टीप्लाई कर देना। r से मल्टीप्लाई करना है तो ये r इंटू एस इंफिनिटी इक्वल टू, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आगे बढ़ाएंगे, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे और एक आगे भी बढ़ाएंगे, तो ये ए आर हो गया। अब इसको r से मल्टीप्लाई करो ए आर को, तो ये r² हो गया। इसको करो ए आर क्यूब हो गया, प्लस 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 इंफिनिटी। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो देखो एस इंफिनिटी माइनस r इंटू एस इंफिनिटी, और यहां क्या बचा बच्चे? a। अब बाकी सब कट जाएंगे क्या? देखो a यहां बच गया, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे, और बाकी सब के सभी कट जाएंगे क्या? मतलब आगे क्या? आगे वाले पद तो सब कट जाएंगे। तो मतलब क्या बचा? जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचा? a। तो आप देखो ध्यान से, एस अनंत कॉमन ले लो तो 1 - r इज इक्वल टू a। और इसको थोड़ा अच्छा लिखोगे तो एस अनंत का वैल्यू क्या आ गया? a/1 - r। तो ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक तरीका तो ये था एक तरीका। चलो एक तरीका और दिमाग में आ गया मेरे को, एक तरीका और दिमाग में आया। मैंने एक बार बोला था, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे होंगे अपन, जहां पे लॉग में मैंने क्या बोला था, जब भी चीजें अनंत बार आती है तो एक को अलग कर लो। क्या बोला था, जब भी कोई चीज अनंत बार आती है तो एक को अलग कर लेना, ऐसा बोला था कि मैंने? सर बोला तो था। अरे वो नहीं किए थे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। अरे वो x माना था, फिर वो भी x हो गया था, याद आया? ना 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 ना, अरे किया था ना यार, समझे? अरे सर वही p बाई क्यू में दर्शाने वाला, फिर वो √6 प्लस √6 प्लस √6 वाला किया था ना। हाँ हाँ, अरे सर याद आ गया। क्लियर है बच्चे, याद है? तो उस तरीके से क्या इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से देखना, वो ध्यान से देखना। एक को अलग करना होता है, तो एक को अलग करना होता है तो ये मेथड बहुत ही प्यारा मेथड बनने वाला है। देखो एस अनंत एक को अलग करा, प्लस इसमें से क्या ले लो, आर कॉमन ले लो। इसमें से आर कॉमन ले लोगे तो दिखेगा क्या, आर कॉमन ले लोगे तो दिखेगा क्या, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 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 प्लस। देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो बच्चे, मैंने इसमें से क्या किया है, एक आर कॉमन ले लिया है, एक आर कॉमन ले लिया तो ये दिखा। और इसका वैल्यू कितना होगा, किसी को समझ में आता है? सर इसका वैल्यू एस इन्फिनिटी था तो इसका भी एस इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मूला देखो बनता हुआ दिख रहा है आपको, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए प्लस आर इंटू एस इन्फिनिटी। इसका यूज करने पे भी आपको यही मिलेगा। देखो एस अनंत को एक तरफ कर लो और आंसर। और ये कौन से लॉजिक से लाया हूं वो ध्यान से सुनना, वो ध्यान से सुनना बच्चे। क्या लॉजिक बोला था मैंने ये बोला था जब भी अनंत बार चीजें आए उनमें से एक को अलग कर लेना। तो एक को मैंने ऐसे ये लिखा और इसमें से आर कॉमन लिया तो ये ही चीज वापस बन गया। देखो यही बन गया ना, अरे देखो 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 यही बन गया, तो उसको वापस से अनंत रख दिया। तो एस अनंत ए प्लस आर एस अनंत, तो इसका एस अनंत एक तरफ करो, ये आ गया। तो ये तो दो मेथड तो हो गए, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 हो गया, मेथड 3 भी है। तो मेथड 3 में अब ये तरीका केवल मतलब समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, बाकी थोड़ा सा लिमिट का है कि जब सर आर का वैल्यू मतलब जब एन का वैल्यू अनंत होगा तो आर बाई एन का, आर की पावर एन का वैल्यू कितना होगा। जब एन का वैल्यू अनंत जाएगा तब आर की पावर एन का वैल्यू कितना जाएगा। तो देखो बच्चे ये बात अपनी हो रखी है, अगर मैं 2 की पावर अनंत करूंगा तो कितना आएगा, अनंत। और अगर मैं 1/2 की पावर अनंत करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, 0। अगर आधार 1 से बड़ा है, अगर आधार 1 से बड़ा है उसकी पावर अनंत करने पे तो क्या आता है, अनंत आता है। और अगर आधार 1 से छोटा है तो उसकी पावर अनंत करने पे क्या आ जाता है, 0। तो यहां पे जो अपना सूत्र है इसमें, ये आधार जो आर है -1 से 1, -1 से 1, तो -1 से 1 का पावर अनंत मतलब -1 से 1 की पावर अनंत करोगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। क्योंकि 1 से छोटा है और 1 से छोटे की पावर अनंत करोगे तो वो कितना दे देगा, 0। याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है किसी नंबर का, उसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए ध्यान रहो, आर की पावर एन, ये जब n का वैल्यू अनंत रखा जाएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा, 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि r का मान जब -1 से 1 है तो उसकी पावर अनंत करने पे 0 आ जाता है। तो इसलिए यहां पे इसका वैल्यू कितना डाल दो बच्चे, 0। क्यों, r की पावर n 0 आ गया, तो इसलिए s अनंत क्या बन गया, जब n को अनंत डाला तो इसका वैल्यू 0, तो a/1 - r आ गया बच्चे। ये तीसरा मेथड था, ये तीसरा मेथड था, समझ में आया? अरे r की पावर n 0 हो जाएगा। तो एस अनंत वाले सूत्र को याद रखने का एक अच्छा तरीका मिल गया कि r की पावर n था ना, उसको 0 डाल देना, तो सीधा सीधा ही फॉर्मूला आ जाएगा a/1 - r। क्लियर है, ये बात भी क्लियर। ये लॉग में बताया था, याद है? तो अरे सर याद ही है, ये तो सबको याद है। तो ठीक है, यहां तक सब क्लियर है सर? ठीक है, सब मान लिया। और जो काम की चीज है वो मैंने एक ही साथ लिख दी है, काम की चीज है वो मैंने एक ही साथ लिख दी है कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और इसको आप mod r लिखो या r -1 से 1, ये बात समझते। अब देखो इसमें दिक्कत क्या होता है, दिक्कत इसमें क्यों हो रहा है। तो अगर आप इस वाली 2 + 1/2 मतलब 2 + 1, 2 + 1 + 1/2 + 1/4, ये जीपी है, आपको समझ में आ रहा होगा।
ये जीपी है। अगर इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो तो कितना आएगा एस इन्फिनिटी, इसका एस इन्फिनिटी क्या आएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। देखो इस जीपी के लिए ए तो 2 है बच्चे, और वो है 1 माइनस कितना 1/2, तो ये 2 माइनस 1/2 तो 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो गया। अब इसी प्रकार अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा देता हूं, ये 2 + 4 + 8 + 16, इस वाली जीपी के लिए अगर ये एस इन्फिनिटी निकालने को बोलता है मेरे को, और मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं बाई चांस 2 अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू भी 2 है इसके। अरे जीपी का आर तो निकालना आता है ना बच्चे सबको, फर्स्ट टर्म 2 था, आर का वैल्यू कितना है इसमें 2, तो ये सूत्र लगाने पे इसका सम आ जाता है -2। अब मुझे ये बताओ तुम, इसके अनंत पदों का सम -2 कैसे हो सकता है? अरे भाई इसके तो अगर मैं 2 पद लूं तो 6 होगा, 3 पद लूं तो कितना होगा 14, और 4 लूं तो कितना, मतलब ये सभी इस जीपी के सभी पद कैसे हैं बच्चे धनात्मक। फिर आप मुझे ये बताओ, इसके जब अनंत पद लेंगे तो क्या सम -2 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इसलिए देखो बच्चे, अगर इस वाली जीपी में आपने ये सूत्र यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पे आर का मान 2 था, इसलिए ये सूत्र नहीं लगा सकते। तो इसलिए इससे वाली जीपी के अनंत पदों का योग आएगा कितना? इस वाली जीपी के अनंत पदों का योग आएगा कितना? अनंत आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा अनंत? इसलिए आएगा बच्चे अनंत कि देखो सब पद बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं और आगे वाले पद तो और बड़े हो जाएंगे, तो सबको जब जोड़ेंगे तब अनंत आएगा। तो एक तो उस तरीके इसके कि इसका सम कितना आएगा, फिर इसका सम आएगा अनंत। एक तरीका तो है समझने का ही, और ये फीलिंग आपके पास होनी चाहिए कि सर अगर इस जीपी में सूत्र लगा दिया तो इसका तो -2 आ गया, इसका तो -2 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब पद धनात्मक है। तो ये बात हुई। दूसरी बात देखो, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो इस r की पावर n का वैल्यू कितना आ जाता है? अनंत। तो यहां पे अनंत रखने पे ये पूरा वैल्यू अनंत आ जाता है। इसलिए ये लिखा है मैंने अलग से कि ऐसा नहीं कर देना है कभी। कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चे, इस वाली जीपी का सम पूछो, सूत्र लगा के आ जाते हैं -2। तो विजुलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्लियर है क्या बात? अरे सर क्या क्या बता दिया। देखो 3-4 चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। पहले तो इसका इस सूत्र का प्रूफ, इस सूत्र का प्रूफ, उसके दो तरीके हो गए थे। एक तो वो कि 1r² दिखे तो क्या कर देना, r से मल्टीप्लाई करना, r से गुणा करना, आगे बढ़ाना और घटा देना। दूसरा मैंने एक पहले बता रखा था लॉग में कि कभी भी अनंत वाली चीज आए तो उसको आप कैसे कर सकते हो कि एक को अलग करके। और तीसरा जब आप लिमिट पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा ये वाला। बाकी तो इतना बात तो समझ में आती है, अगर 1 से बड़ी अगर आधार का मान 1 से बड़ा हो तो उसका ना, तो इसलिए जब n अनंत को जाएगा तो r की पावर n का वैल्यू 0। तो यहां से भी आप कर सकते। बाकी मेन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सूत्र केवल तभी लगेगा जब r का वैल्यू -1 से 1 हो। ये सूत्र तभी लगेगा या तभी, और जब r का मान 1 से बड़ा या -1 से छोटा हो जाएगा तब क्या ये सम नहीं लिख पाएंगे, वो उसका वैल्यू प्लस या माइनस का अनंत आएगा ना, प्लस माइनस का अनंत। अब अनंत को ऐसा ही लिखो भाई, एक ही बात है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, विद्यमान ही नहीं करेगा। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सूत्र याद रख लो कि अगर अनंत पदों का योग चाहिए, अनंत पदों का योग चाहिए तो a/1 - r। बस यहाँ पे इतना सा इंश्योर करना है कि ये -1 से 1 हो, r का मान -1 से 1। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अरे सबसे सिंपल चीज यही है बावड़े। हाँ अरे वो थोड़े ना याद रखने, वो तो थॉट प्रोसेस दे रहा। अब ये बात ये याद रखना है, कोई पंगा नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये जो है इसका निकाल के बताओ तुम मेरे को, इसका योग कैसे निकालेंगे? तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है, अनंत श्रेणी है क्या, ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, इसका योग कैसे निकाल पाएंगे? मतलब इनका जोड़ निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे तुम खुद ही बताओ मेरे को। कैसे? कोशिश करो बच्चे, अगर पहली बार आए हो ना, पहली बार आए हो तो मैंने देखो 2 सूत्र लगा के दिखाया ना। अरे 2 + 1 + 1/2 ऐसा आया तो सूत्र लगाया था अपन ने, पिछले वाले पेज में लगाया था ना यार, ये रहा। तो a/1 - r मतलब ऐसे ऐसे योग निकाला। तो अब आप खुद से निकालो इसका और देखो ध्यान से, और यार श्रेणी का योग निकालना तो आता ही है, तो गौर से देखो बच्चे 2 मिनट 3 मिनट, तो फिर समझ में आएगा कि अगर आप इसमें इसका भाग देते हो,
इसमें इसका भाग देते हो तो क्या आ रहा है 1/9 अपॉन 1/2, तो ये तो आएगा 2/9। और जब आप इसमें इसका भाग देते हो तो ये आएगा 1/8/1/9। यार ये तो आ रहा है 9/8, ये तो जीपी नहीं है। अरे ये तो जीपी है ही नहीं, इसमें इसका भाग दिया तो कुछ आ रहा है, इसमें इसका भाग दिया तो कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये तो जीपी नहीं है अगर इसके लॉजिक से जाए तो। इसलिए बच्चे अभी ये जीपी नहीं है, अभी ये जीपी नहीं है। अगर इसमें इसका भाग दूं, इसमें इसका भाग दूं तो बराबर नहीं आ रहा। तो फिर थोड़ा ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। देखो दो वालों को एक साथ करो, दो वालों को एक साथ करो और तीन वालों को एक साथ करो। अब इसको गौर से देखो, अब इसको गौर से देखो, अब इसको गौर से देखो। अब ये देखो ये जीपी है, इसमें इसका भाग दो या इसमें इसका भाग दो। देखो इसमें इसका भाग देते हैं तो ये 1/8 अपॉन 1/2, तो ये आ गया 1/4। और इसमें इसका भाग देंगे नहीं, फिर इसमें इसका भाग 1/2 की पावर 5 अपॉन 1/2 की पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3/2 की पावर 5 जो कि 1/4 आ जाएगा। तो अब ये जीपी है, मतलब दो दो की घातें बढ़ रही है तो ये जीपी है। ऐसे ही ये भी जीपी है, ये भी जीपी है और इसका भी आर कितना है 1/3 की पावर 4 अपॉन 1/3 का स्क्वायर, तो कितना है ये 9 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 4। अरे उल्टा हो जाता है ना बच्चे, तो ये 1/9 आ जाएगा। तो ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। अब बात ये आती है कि इसमें कितने पद होंगे, इसमें कितने पद होंगे। सर इसमें अनंत बटे 2, इसमें अनंत बटे 2, ऐसा नहीं बोलेंगे ना यार। अनंत और अनंत का मतलब बहुत ज्यादा, तो इसको दो जगह लिखे तो इसमें भी बहुत ज्यादा और इसमें भी बहुत ज्यादा, तो इसमें भी पद अनंत होंगे बच्चे और इसमें भी पद अनंत होंगे। याद रखना अनंत को मैंने ये एक श्रेणी अलग बनाया, एक अलग बनाया, दो श्रेणी, इसमें बहुत ज्यादा पद थे। तो जब दो अलग अलग करेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा, इसमें भी बहुत ज्यादा, तो ये बात समझ में आती है। तो ये एक जीपी है और अनंत जीपी है। इस जीपी के लिए बच्चे ए का वैल्यू कितना है 1/2 और आर का वैल्यू कितना है, देखो अभी निकाला अपन ने भाग देके 1/4। इस वाली जीपी के लिए ये है और इस वाली जीपी के लिए क्या है बच्चे, ए का वैल्यू 1/9 और आर का वैल्यू भी देखो, ए का ये 1/3 का स्क्वायर 9 और ये भी 1/। ये बात समझ में आती है। दो जीपी है और ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब इसका योग निकालना है। ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब इसका योग निकालना है। तो बताओ बताओ योग क्या आ जाएगा, इसका योग क्या आ जाएगा, इसका योग आएगा a अपॉन 1 माइनस आर और आगे वाली का भी a अपॉन 1 माइनस आर। भाई दोनों के a अलग अलग है, चलो इसका बड़ा इसके बड़े लिख दो भाई, तो इसका a अपॉन 1 माइनस, बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। ये a और a की पुट कर दो, a का वैल्यू 1/2 माइनस आर का वैल्यू 1 माइनस 1/4 प्लस प्लस यहाँ a का वैल्यू 1/9 और r का वैल्यू भी 1 माइनस 1। तो थोड़ा अच्छे से देख लो इसको, थोड़ा अच्छे से देख लो। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा देखो बच्चे 2। अरे इतना तो कर सकते हैं क्या, ये 4 को ऊपर ले गए तो 2 बचा और ये नीचे 3, 2 + 3 और ये कितना बचा, 9 से 9 कटेगा 1/8। तो 24 को एलसीएम लो, ये आया बच्चे कितना 16 और 3 19, 19/24। तो ये आएगा कितना 19/24, 8 16 और 3 19/24। तो ये है। तो ऐसा कई बार आएगा और कई बार ऐसा भी होगा बच्चे एक जीपी और एक एपी को मिक्स करके दे दिया जाएगा, उस टाइम भयानक, हाँ उस टाइम देखना तो ऐसा होता है बच्चे। दो जीपी को एक साथ लिख के दे दिया या एक एपी और एक जीपी को एक साथ लिख के दे दिया तो उनको पहचानना पड़ता है अपने को। तो ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने एक बनाया था सो दैट आपको ये क्लियर रहे बात कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे चेक किया तो कुछ भी नहीं था, पर जब अलग अलग किया और दिख रहा था 2 की पावर्स को अलग करो 3 की पावर्स, तो ये एक जीपी बनेगा, ये एक जीपी बनेगा और दोनों ही अनंत जीपी है, तो आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, फॉर्मूला लगाना आ गया बिल्कुल। तो चलो अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो बिल्कुल 5 मिनट दीजिए, आप खुद से कर लेंगे। जीपी का द्वितीय पद, द्वितीय पद का मतलब ए और आर तो अपने है ना वही जीपी, तो द्वितीय पद है T2 का मान 2 है, T2 का मान 2 है मतलब ये आर का मान 2 है और अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग मतलब एस इन्फिनिटी कितना दिया है 8 दिया है।
तो एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, कितना है 8। किसका मान चाहिए, फर्तम पद का। तो यहां से किसको हटा दे, देखो बच्चे दो समीकरण और दो ही अज्ञात, एक समीकरण और एक समीकरण, दो समीकरण दो ही अज्ञात, किसको हटा दे यहां से, आर को। क्यों, क्योंकि फर्तम पद का मान चाहिए। तो आर का मान यहां से कितना आ रहा है 2/a, और इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, ये कितना आ रहा है बच्चे, a बराबर 8 इंटू 1 माइनस आर। इस आर का मान यहां डाल देते हैं, इस वाले आर का मान यहां डाल देते हैं, या ऐसा कर सकते हो, आपको किसको, आर को हटाना ना, तो आर को हटाने का तो यही बेस्ट तरीका था, या फिर आप दोनों समीकरणों में भाग देते, वहां से पहले आर का मान निकालते फिर ए का मान निकालते। मैं सीधा ही ए का मान ला रहा हूं, सीधा ए का मान कैसे ला रहा हूं, मैं यहां से आर को हटा देता हूं, मतलब एक को हटा देता हूं, मतलब आर को हटा देता हूं तो ए का मान आ जाएगा। तो आर का वैल्यू डाल दो, ए बराबर 8 इंटू 1 माइनस 2/a। तो ए को लगा तो बोलो बच्चे, ए बराबर 8 इंटू ए माइनस 2/a, वजर गुणा कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो बच्चे ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0, तो ये है क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे, ये तो दिख रहा है ना इसका होल स्क्वायर। तो ए का मान आया 4, ए का मान आ गया 4, ए का मान आ गया 4, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा। बस एक बार ये चेक कर लेना जरूर चाहिए कि देखो बच्चे, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए उनमें आर का मान -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। ऐसे नहीं है तुम आंसर लिख के आ जाओगे, आर का मान जो भी आए वो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, वो अपने को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। जब ये है तो आर का मान कितना है 2/4, मतलब 1/2, तो ये ठीक है, मतलब ये ठीक है, ओके है, ये बिल्कुल चेक करना चाहिए अपने को, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आर का मान कुछ अलग ही आ जाए, मतलब -1 से 1 में नहीं आया तो ये सूत्र ही नहीं लगा पाएंगे, फिर ये सूत्र गलत हो जाएगा। तो इसलिए चेक एक बार जरूर कर लेना। बाकी बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा कि सीधा सीधा अपन ने लिखा है T2 लिखा है अनंत, दो समीकरण, ए और आर का मान निकाल लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। अब इसमें ध्यान से देखो तुम, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक जीपी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग 2 है, मतलब जीपी के पद हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। इन पदों का योग कितना है, इनके अनंत पदों का योग कितना है 2 है, तो ये एस अनंत बराबर 2 लिखा हुआ। जीपी के अनंत पदों का योग 2, मतलब यहां पे सूत्र लगा दिए ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 2। कोई परेशानी, बिल्कुल कोई परेशानी। तथा उन पदों के घनों का योग, अब क्या बोल रहा है दूसरे में, उन पदों के अनंत पदों का योग तो 2 है, यहां तक तो सब समझ जाएंगे। अनंत पदों का योग 2 है, तथा उन पदों के घनों का योग 24 है। उन पदों के घन जानते हो ना, क्यूब, तो उन पदों के घनों का योग 24 है। तो किन पदों के, इन पदों के घन करो, तो पहला का घन 1 का क्यूब, दूसरे का घन 1 का क्यूब आर का क्यूब, ये है ना, इसका घन करेंगे तो तीसरे का, पदों के घनों, इसका घन किया, इसका घन करो, 1 का क्यूब आर की पावर 6, अरे 3 घात तो करना था ना, 1 की घात 3 आर की पावर 9 प्लस 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 अनंत। तो इनका योग, मतलब ये अब क्या है, तो देखो बच्चे, इसमें इसका भाग 2 क्या आ रहा है आर क्यूब, इसमें इसका भाग 2 कितना आ रहा है आर क्यूब, और इसमें इसका भाग 2 कितना आ रहा है आर क्यूब। तो ये भी एक जीपी है बच्चे, ये भी एक जीपी है। क्यों, क्योंकि अनुपात, तो मतलब जीपी का घन किया, जीपी के पदों का घन किया, तो वो भी एक जीपी है, बस उसका आर चेंज हो गया। तो इसके अनंत पदों का योग, मतलब बड़ा एस और ये अनंत पदों का योग कितना है 24। अब इसके एस का फॉर्मूला ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 24। इसका मान मुझे ये बताओ, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का मान क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है, इसके लिए फर्तम पद क्या है, फर्तम पद क्या है बच्चे, 1 का क्यूब अपॉन 1 माइनस आर, मतलब सार्वय अनुपात कितना है, ये आर का मान ही आया ना, अरे ये आर का मान ही तो है, तो ये आर क्यूब इक्वल टू 24। तो ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। देखो बच्चे, 2 समीकरण है और कितने अज्ञात है 2 अज्ञात है।
अरे एक समीकरण और एक समीकरण, दो समीकरण, दो ही समीकरण, दो ही अज्ञात, इससे सुंदर या सरल क्वेश्चन हो नहीं सकता कोई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर दो समीकरण दो अज्ञात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 9 10 से करते आ रहे हैं। पर ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चे। अब आपको मैं देता हूं 5 मिनट। पहले जो नहीं समझ पाए थे, देखो बच्चे, ये जीपी के पद थे, इनका घन किया फिर इनका योग, तो ये समझ गए होंगे बिल्कुल, ये जीपी ही बनेगा और अनंत जीपी है ये जीपी है और अनंत जीपी, तो जीपी ही है ये, तो इसके अनंत पद होगा। अब दो समीकरणें आ चुकी हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इन दो समीकरणों को हल करके आंसर ला सकते हो? और दूसरी अच्छी बात है, किसका मान निकालना? आर का। क्या आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो? अगर आ जाए पहली बार में तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा बच्चे, क्या आप इसका सही आंसर अब ला सकते हो? दो इक्वेशन दो अज्ञात, तो बिल्कुल बच्चे अब वो आएगा आईआईटी वाला क्वेश्चन का मजा। दो इक्वेशन दो अज्ञात, तो क्या करते हैं, आर का ही मान चाहिए तो एक का हटा देते हैं, एक को यहां से हटा देते हैं, तो एक का मान क्या आ गया? एक का मान यहां से 2 × 1 - r, ये मान वहां पुट कर देते हैं। ये मान वहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? अब कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ये वाला मान उठा के यहां डाल रहा हूं, क्या आएगा? 2 × 1 - r का होल क्यूब, तो मतलब 2 का क्यूब और 1 माइनस, एक का मान, ये एक का मान यहां डाला, अपॉन 1 - r का क्यूब इक्वल टू 24। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये 8 आ गया, 8 × 1 - r का होल क्यूब। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 1 - r, अरे a क्यूब माइनस b क्यूब और 1 + r² + r। आता ना a क्यूब माइनस b क्यूब बच्चे? आता है क्या? नहीं आता। याद कर लो फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a - b, a² + b² + ab। तो ये सूत्र यहां पे लगा। अब मैं देखो, r का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता, तो इसको इससे काट दूंगा, तो यहां कितना बचाएगा? 2, इसका घात कितना बचेगा? 2, और इससे इसको काट दूंगा तो ये कितना बचाएगा? 3। गौर से देखना, मैंने इससे इसको क्यों काट दिया? क्योंकि r का मान 1 तो हो ही नहीं सकता, r का मान 1 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन इसको इससे काट सकते हैं। अब क्या बचा है? अब ये बचा हुआ है कि यहां तो बचा हुआ है 1 - r का होल स्क्वायर, और इसको वज्र गुणा कर देते हैं तो 3 × 1 + r² + r, ये आएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो देखो भाई, ओपन करो, 1 + r² - 2r, और इधर 3r² + 3r + 3, सबको उधर ले चलते हैं, सबको उधर ले चलते हैं, तो क्या आया? एक इक्वेशन आया 2r² और ये कितना प्लस का 5r हो गया, प्लस का 5r प्लस का 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगा जब आप एक को काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, और काट सकते हैं क्योंकि r का मान 0 नहीं हो सकता। तो अब आपके पास एक सुंदर सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इस द्विघात समीकरण को देखो भाई बच्चे, द्विघात वाला सूत्र लगा सकते हो। द्विघात सूत्र तो सबको आता है ना बच्चे? बिल्कुल आता है। तो द्विघात का सूत्र लगा सकते हो, या गुणनखंड कर लेना, आप पाओगे कि ये आएगा, एक तो 2r + 1 और एक देखो ये वापस सेट हो रहा है, तो ये गुणनखंड आपको कर लेने हैं बीच वाले को स्प्लिट करके। तो r के दो मान आए, एक तो -1/2 और एक -2। तो ये अपना आंसर है बच्चे, क्लियर है? ये अपना आंसर है, तो क्या आपका ये आंसर आ रहा है? अरे यार, ऐसे डरा रहा था, सिंपल सा है ना, ऐसा नहीं। क्या आपका ये आंसर आ गया? आ गया सर। क्या यही आंसर है? अरे सर यही होगा आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। पर देखो, यहां है आईआईटी, तो अनंत पदों का योग या अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे दी, तो r का मान कहां से कहां होना चाहिए? -1 से। r का मान कहां से कहां होगा? -1 से 1 ही होगा, इसलिए ये मान नहीं लेंगे, इसलिए ये मान कैंसिल हो जाएगा, और करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा r का मान -1/2। तो ये आपका आंसर है। क्यों नहीं ले सकते -2 ले ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी में r का मान -1 से 1 होता है, तो इसलिए -2 का आप नहीं ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चे,
बहुत कीमती चीज है कि कहाँ आप गलती करोगे, बिल्कुल सब जाने जाते हैं। क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि बच्चे गलती करें, तो इसलिए ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे कि आर का वही मान लेना है जो -1 से 1 में आए। तो इसी बात पे ये क्वेश्चन था पूरा। बाकी इसका कैलकुलेशन काफी अच्छा है और बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बहुत से स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में बताना ही पड़ता है कि ऐसे ऐसे कर लो बच्चे। तो इसलिए गौर से देखना, गौर से देखना। अपन कर सकते हैं क्या ये? बिल्कुल। अरे सर ये वाला दिक्कत कर रहा है ये यार, ध्यान से देखो। 1 - r से 1 - r कटेगा तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी, और इसलिए कटेगा क्योंकि r का मान 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अपन काट सकते हैं। क्लियर है? तो आगे और सर नहीं काटते तो 3 घात का इक्वेशन आ रहा है, फिर वो सॉल्व नहीं होगा बच्चे आपसे। 3 डिग्री। बाकी देखो मैथ का सिंबल रूल होता है, जो कॉमन ऑमन आ रहा है उसको ले लो, तो कॉमन ऑमन आ रहा है तो ले ही लो पहले, या काट दो। ठीक है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो आगे चलो। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इसका सिग्मा का एक मतलब देखो, मैंने इतना बता रखा है, बाकी आगे की चीजें बाद में बताऊंगा। सिग्मा मैंने इतना बताया है या नहीं बताया तो सुन लो। इसका मतलब क्या होता है? आर का मान ये है, तो इस सिग्मा का मतलब ये होगा कि आर का मान सबसे पहले यहां लिखा है वो डालो यहां, तो 1/2 की पावर 0। फिर आर का मान इसके एक आगे वाला प्लस लिखो, सिग्मा का मतलब प्लस। इसका मतलब बता रहा हूं, आगे तो पूरा ही आ जाएगा ये। आर का मान 0 डालो तो ये आया, फिर आर का मान एक बढ़ा के डालो तो यहां पे 1 डालो, फिर से प्लस डालो, फिर से प्लस, तो कितना? 1/2 का 2, फिर से प्लस। मतलब आर का मान यहां से डालना शुरू करना और एक एक बढ़ाते हुए डालते जाना और सबको जोड़ देना है, तो क्या आएगा? 1/2 का क्यूब प्लस प्लस कहां तक जाएगा? अनंत। तो ये है ए का मतलब, ये है बच्चे। और अब बात आती है तो ए का मतलब तो ये हो गया, तो ए का मान निकाल सकते हैं क्या? ए का मान कितना आ गया बच्चे? देखो ए का मान तो ये तो है फर्स्ट टर्म 1, और ये तो जीपी दिख रहा है क्या? अनंत जीपी है क्या? देखो अनंत जीपी है, तो इसका कितना आएगा? a/1 - r। ए का मान कितना है? 1/2 की पावर 0, 1/1 - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 को लघुत्तम ले लो, 2 को लघुत्तम ले लो, वो ऊपर चला जाएगा तो 2 ही आ जाएगा यह। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। ए का मान कितना आ गया? 2। अब अपन बी की बात करते हैं, तो बी का मान क्या है सर? बी क्या है? तो वही आर का मान डालना शुरू करो तुम तो। 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 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 1/2 की पावर n। तो ये इतना ही है, इतना ही जीपी है। ये जीपी आया, ये जीपी आ गया। अब इस जीपी में n कितने पद हैं? देखो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो और एग्जाम आईआईटी का हो, तो ये हो नहीं सकता कि वो पदों की संख्या में गलती ना करवाए। सबसे ज्यादा बार सीक्वेंस सीरीज टॉपिक में जो बच्चे गलती करते हैं वो है पदों की संख्या, कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या में सबसे ज्यादा बार गलती होता है, और गलती भी यही वाला होता है लगभग कि 0 से स्टार्ट किया और n तक जा रहे हैं। तो कितने पद हो गए यहाँ पे? यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? बोलिए जनाब। 1 से शुरू होके n तक जाते तो n पद होते हैं, 0 से शुरू होके n तक जाना n+1। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है? इस वाले में पदों की संख्या क्या हो गई बच्चे? पदों की संख्या हो गई n+1। पदों की संख्या हो गई n+1। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चों को। और ये तो n+1 पदों का योग निकालना है, तो उसका सूत्र अपन जानते हैं Sn = a अगर r पदों का योग होता हो तो ऐसे, अगर n पदों का योग हो तो ये सूत्र लगता है। अब n+1 है तो मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू डाल देंगे? n+1। तो इस सूत्र में n की जगह क्या है? n+1। तो प्रथम पद 1 है इंटू 1 माइनस r का मान, r का मान यहाँ है 1/2 और पदों की संख्या n+1 अपॉन 1 - 1/2। तो अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो ये 1/2 ऊपर जाके 2 बनेगा, 2 माइनस 1 - 1/2 की पावर n+1। तो इसको गुणा कर दो बच्चे, इसको गुणा कर दोगे तो 2 माइनस 2 गुणा 1/2 की पावर n+1। तो एक 1/2 इससे बाहर ले लो, एक 1/2 इससे बाहर ले लो। क्या करो? अरे भाई
कैसे करें, क्या करें, ध्यान से देखो 1 2 माइनस 2 इंटू एक 1/2 इधर ले लो और एक 1/2 की पावर n, ये बचेगा क्या। तो b का वैल्यू कितना आ गया, देखो एक इससे ये कट जाएगा, तो b का वैल्यू यहां से आ रहा है 2 माइनस 1/2 की पावर n, ये आपका b का वैल्यू आ रहा है 2 माइनस 1/2 की पावर n। देखो ध्यान से 2 माइनस 1/2। अब अपन इसकी बात करते हैं, अब अपन इसकी बात करेंगे कि इसका क्या मतलब था। तो a का मान कितना आ गया बच्चे 2, तो इसमें पुट कर देते हैं, a का मान 2 माइनस b का मान कितना आया 2 माइनस 1/2 की पावर n और लेस देन और इक्वल 1000। तो क्या आएगा 2 से 2 माइनस 2 कट जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चे। अरे कोष्टक खोलना आता है क्या बच्चे, बिल्कुल आता है सर, ये आया। तो ये 2 से 2, तो मतलब 1/2 की पावर n जो है वो छोटा होना चाहिए किससे बच्चे, 1000 से। ये आपको सोल्व करना है। अब ये सोल्व करना है तो क्या करें, अब क्या करें, इसने क्या पूछ लिया है, n का न्यूनतम प्राकृत मान, n का सबसे छोटा प्राकृत मान बताओ। तो n का सबसे छोटा प्राकृत मान तो 1 होता है, पर जब 1 डालोगे, n का मान 1 लोगे तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/1000। इनमें कौन बड़ा है, यही बड़ा हो जाएगा। अरे 1/2 है, याद है नहीं यार। तो n का मान 1 डालोगे तो ये 1/2 है और ये 1/1000 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो n का मान ऐसे 2 डालोगे, 3 डालोगे, 5 डालोगे, तो n का मान जब आप 10 डालोगे तब समझ में आता है कि क्या आएगा ये, इसका मान कितना आएगा जब 10 डालोगे, तो क्या आएगा 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10 मतलब ये आ जाएगा 1/1024। अरे 10 का मान पता है, 2 की पावर 10 पता है ना 1024, तो इसका मान 1024 आ जाएगा और उस टाइम ये इससे छोटा हो जाएगा। 1024 अगर यहां आ गया तो ये छोटा हो जाएगा इससे। आगे n के मान 11 डालो, 12 डालो, 13 डालो, सब जगह ये छोटा रहेगा, पर अपने को n का न्यूनतम मान चाहिए था, तो वो कितना आ गया 10। जैसे आप n का मान 9 डालते हो, अगर आप n का मान 9 डालते हो तो ये क्या आएगा बच्चे, n का मान 9 डालोगे तो ये आएगा 512, 1/512, जो कि इस वाले से बड़ा है इसलिए वो नहीं ले सकते, तो इसलिए n का न्यूनतम मान क्या आएगा 10। और अधिकतम तो कितना ही ले लो, फिर 11 लोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है 10। तो कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस अपने को देखने भी पड़ते हैं कि इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। अब इसमें कैसे अपन आगे बढ़ें, क्या करें, तो ऐसे में वैल्यू पुट करके अपन देख सकते हैं आराम से कि अच्छा अपन जैसे जैसे n का मान बढ़ाते जाएंगे इसका मान कम होता जाएगा। जैसे n का मान 1 डाला तो ये तो 1.1/2 था, जो कि बहुत बड़ा था इससे, फिर मान बढ़ाया 2 करा तो 1/4, 1/8, 1/16, 1/1024, 10 पे आ गया, तो ये छोटा हो गया इससे, तो n का न्यूनतम मान क्या आ गया 10। क्लियर है बात, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ समझता हूं मैं आपकी प्रॉब्लम, थोड़ा सा देखो बच्चे, ध्यान से समझ जाओगे। क्लियर है, बिल्कुल सर। ये वाला निम्न श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको कैसे डील करते हैं वो यहाँ पे आपको, और बच्चे हाँ पहली बार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। हाँ, और जेईई मेंस में आ भी चुका है, तो कोशिश करो कि अपन सोच पाए क्या सोच सकते हैं, इसका योग निकालना है। क्या अभी ये कोई जीपी पीएसआर जीपी पढ़ा रहे हो जीपी होगा, तो इसमें इसका भाग दो कितना आएगा, 99/9 में भाग देने पे कितना आएगा, कितना आएगा 11। इसमें इसका भाग देने पे 999 में 99 का भाग देने पे, तो 999 में 99 का भाग जाएगा क्या, पहली बात तो भाग ही नहीं जाएगा। अरे ऐसे मत लिख देना 11 बावले, इसमें इसका भाग नहीं जा रहा, देखो एक बार गया, फिर उतारा 9 नहीं जा रहा, फिर 0 उतारा, फिर 0 उतारा, तो जा ही नहीं रहा वो, तो मतलब समझ रहे हैं ना, सही से भाग ही नहीं जाएगा, मतलब इसमें इसका तो भाग ही नहीं जा रहा, नॉट इक्वल टू 11 तो नहीं आएगा, तो मतलब इसमें इसका भाग ही नहीं जा रहा, तो इसलिए ये नॉट ए जीपी, मतलब ये नॉट इक्वल टू 11 है, 11 नहीं आ रहा, मतलब नॉट ए जीपी। तो कोई दिक्कत नहीं, एपी कर लो, एपी कर लो। क्या एपी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 90, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 900, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9000, तो बराबर तो नहीं आ रहा, तो एपी भी नहीं है, ना जीपी है जनाब, ना एपी है, करे क्या।
देखो यार नंबर ही तो है 3 4 5, क्या इनको जोड़ सकते हो आप? तो थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलो। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि इसका योग कैसे निकल जाएगा? ना तो एपी है ना ही जीपी है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चेक कर लिया तो क्या कर सकते हैं? तो बच्चे 1-2 मिनट लो, आराम से सोचने की कोशिश करो, क्या कर सकते हो। बिल्कुल सोचने की कोशिश करो। तो जब आप बहुत कुछ सोच लोगे, जब बहुत कुछ आप सोच लोगे तो आपको शायद ये मिल गया होगा कि इसे, इसको क्या लिख दें, इसको लिख दो 10-1। पहले वाले 9 को 10-1, दूसरे वाले को 100-1, तीसरे वाले को 1000 और 10,000 -1 प्लस प्लस। गौर से देखो बच्चे, बहुत गौर से देखो, ऐसे लिखने से क्या हो गया, ऐसे लिखने से क्या हो गया, देखो n पदों तक था तो एक तो 10 आया, एक 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4, तो एक तो आया 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4। कितने आएगा ये 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और n पदों तक, तो n पद। और फिर सब में देखो -1 आया गया, -1 या तो माइनस कॉमन ले लो भाई। देखो माइनस तो एक, पहले में 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, चौथे में भी 1, कितनी बार? n बार, n बार आ गया ना ये। अरे इसमें भी 1 था माइनस का, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, तो जितने पद थे, कितने पद थे? n पद थे। क्यों दिया है? तो n पद थे तो कितनी बार है ये आ जाएगा? n बार। और ये क्या है? ये आप ध्यान से देखो जीपी है, अब जीपी है तो इसके n पदों का योग, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n, r क्या है यहाँ पे? 10, तो 10 की पावर n, पदों की संख्या तो n ही, अपॉन 1 माइनस 10 प्लस ना माइनस है, और ये कितना है बच्चे? ये कितना है बच्चे? इसमें कौन सा सूत्र लगाएं? क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? जीपी तो है, पर इसमें आर का मान 1 है, इसलिए अपन जीपी वाला सूत्र नहीं लगा पाएंगे। अरे सर ये तो एन है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बाकी कभी ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि जीपी मान के आर वो सूत्र नहीं लगा पाएंगे। एन इंटू ये आएगा, मतलब कितने कितने एक है? एन, तो इसका योग कितना होगा? एन। अरे योग है ना इसका, मतलब 1 + 1 + 1, इन सबको जोड़ना है तो कितना? एन, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, वैसे तो ये आंसर है 10 बटा माइनस का 9 आ गया इंटू 1 माइनस 10 की पावर n माइनस n। अब देखो इसे एक माइनस को अंदर ले जाओ तो ये 10 बटा 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 कर देंगे और ये माइनस, तो ये आंसर। तो देखो जीपी का ये सूत्र आप आराम से लगाओ, r का मान 1 से बड़ा है, कुछ नहीं, एक माइनस फिर यहां से कॉमन आ जाएगा, एक माइनस यहां से, तो ये आ जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर आपको लगाना है r की पावर n -1 अपॉन r -1 तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरे अब तो समझ गए ना, केवल जो एक बात काम की थी वो तो ये थी, इसको अगर ये लिख दिया तो आराम से हो जाएगा या इसको अगर अपन ने ये लिख दिया तो आराम से हो जाएगा या, तो इसलिए फिर ये अलग अलग कर लेंगे, एक जीपी और एक ये, तो जीपी का सूत्र लगा दिया गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें बहुत छोटा सा एक काम था वो कर लिया अपन, बहुत छोटा सा काम था कि 9 9 9 9 है तो ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे अपना फेवरेट नंबर बताओ। अरे फेवरेट नंबर बोलो ना यार, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक या 1 से लेके 8 तक, 9 तो कर ही लिया। कोई भी अपना एक फेवरेट नंबर बताओ, कमेंट करके बताओ, देखे कितने लोगों का फेवरेट नंबर आगे आने वाला है। हाँ आपको ही पूछ रहा हूं भैया, अरे कमेंट कर दो ना आगे बढ़ने से पहले, क्या आपका फेवरेट नंबर चूज होगा या नहीं? कमेंट करो बच्चे। हो गया, तो देखिए किसका फेवरेट नंबर आता है। हाँ तैयार है सब? तो ये रहा, इसका योग निकालना। क्या आपका फेवरेट नंबर 7 है? तो बहुत से बच्चों ने मेरे को 7 बताया तो इसलिए 7 दिया है ना। तो इसका योग निकालना है तो अब तुम 10 मिनट ले लो, 15 ले लो, ये आना चाहिए। और ये छोटे छोटे मैनिपुलेशंस होंगे, आईआईटी वाले दिन भी यही होगा कि पीछे वाला क्वेश्चन सर ने कराया था पर आईआईटी में क्वेश्चन उसके एक स्टेप आगे गए,
उसका आंसर। तो ये वो ये बच्चे पीछे वाला क्वेश्चन कराया है मैंने, उसको 10 बार देखो, 11 बार देखो और इसका आंसर ले आओ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दे दो, कोई धोखा नहीं होगा आपको। पर क्या आप इसका आंसर ला सकते हो? क्योंकि रियल आईआईटी एडवांस वाले दिन यही होने वाला है कि तुम्हें आता तो है पर पीछे वाला क्वेश्चन और पूछा गया ये वाला। बच्चे बोलो, बच्चे बोलो, तुम बोलो, हाँ तुम बोलो, बोलो बच्चे, क्या इसका आंसर आप निकाल पाओगे? तो पहले 10 मिनट दे लो यार, कुछ नहीं जाता तो इसको कैसे करेंगे? तो क्या थोट है? सर 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 7 को 10 माइनस 3, 77 को 10 माइनस क्या करें 23 ना, बैठी नहीं यार बात, बेटी नहीं बात नहीं बेटी। तो क्या लिखें, क्या करें? तो 7 कॉमन ले लो बच्चे। देखो कि सर 7 वाले को तो लिखने से कुछ आ ही नहीं रहा ना, कि अपने को 9 9 9 होता तो आ रहा था वैसा लिखना, पर 7 में तो नहीं आ रहा। तो मैंने बोला 7 की कहानी खत्म करो, 7 को कॉमन ले लो। तो क्या बचा 1 प्लस 11 प्लस 111, यही बचेगा ना बच्चे। आप क्या लिख सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं? n पद है वो तो पता ही अपने को। आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख दें इसको 10 प्लस 1 100 प्लस, हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो। अगर 9 9 9 होते तो अपना काम हो जाता क्या? अगर यहाँ 9 9 9 लिखे होते तो काम हो जाता क्या? तो उसका मैथ्स में तरीका है बच्चे, 9 से गुणा और भाग कर दो। 9 से भाग तो मैंने यहां दे दिया, गुणा यहां कर रहा हूं। 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9 9 9 9 9, ना अनंत नहीं, एन पद है। गौर से देखो तो ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा होता है, इतना सा मैनिपुलेशन था कि 7 लिख के दिया था, या आपका कोई भी फेवरेट नंबर, अरे जो भी 5 4 जो बोला होगा वो आपका फेवरेट नंबर लिख के दिया, उसको बाहर निकालो कि अरे यार तू यहाँ कहाँ आ गया। तो उस नंबर को बाहर निकाला, 1 1 मिला। पर 1 1 से भी बात नहीं बनने वाली, बात नहीं बनने वाली। बात किससे बनने वाली है? अगर यहाँ 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 होते तो बात बन जाएगी। तो कैसे बनाया? उसको अपने फेवरेट नंबर को बाहर लिया, 9 से गुणा और भाग किया, 9 से गुणा और भाग किया। तो 9 से गुणा किया, भाग किया, तो गुणा तो मैंने अंदर कर दिया और भाग ये दे दिया। अरे बच्चे यार देख सकते हैं ना इतना तो, अरे भाग तो यहां दे दिया, गुणा यहां कर दिया। भाई अपन ने 9 से गुणा किया तो 9 से भाग भी देना पड़ेगा ना। हाँ अरे सर क्या बात कर रहा है। और इसका मान मैं निकाल चुका हूं, बाकी फिर से मैं निकाल देता हूं सेम लॉजिक से कि इसको लिखो 10 माइनस 1, इसको भी लिखो 100 माइनस 1, इसको लिखो 1000 माइनस 1, प्लस इसको लिखो 1000 10,000 माइनस 1 प्लस प्लस प्लस। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको अलग अलग कर लेते हैं सर। कितना? इसको 10 प्लस 100, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4। बताने की जरूरत नहीं है ना। माइनस ये कितना? 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1। तो इसका सूत्र लगाना है, इसका सूत्र लगाना है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस n, ये आया, और माइनस का n, ये आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है? तो आराम से आप निकाल सकते हैं बच्चे। बस अगर आपका सोचना सीख लो, बात यही तो बोल रहा हूं मैं। तो क्या ये सोच पाए थे आप? ये कमेंट करके बताओ। क्या आप ये 10 मिनट में, 20 मिनट में, कितने मिनट सोचा और कितने मिनट में आपने इसका आंसर लाए थे? पहली बार, अरे दूसरी बार कोई ले आएगा। हाँ तो पहली बार कितनी बार में आपका आंसर आया था? क्या 20 मिनट सोचने के बाद भी नहीं आया था? तो नहीं आता है बच्चे बहुत सुबह, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं ऐसी चीजें थोड़ा थोड़ा कि अच्छा उसका यूज, अच्छा नो कैसे लाएं, तो वो चीजें क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए और है बच्चे, इसको बिल्कुल आप करेंगे और आप कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो ये आराम से कर लेना, वही सेम प्रोसेस है। आराम से आंसर भी आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं चैट में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो आगे वाला, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं देके ये देता तो आप मानो बहुत गजब क्वेश्चन होता। तो पहले तो ये बोलो इसने क्या बोला है और इसका। तो यार बच्चे देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है, ट्राई आपके हाथ में, तो कर लो भी, ट्राई कर लो, जितना करना है उतना ट्राई करो। बस 15 मिनट 10 मिनट, बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन।
है ना। तो चलो एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं मैं। तो ये दिया है ए और ये बी और ये सी कुछ दिया है और ए बराबर बी सी लाना है, या एक संयुक्त संख्या। अगर ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। तो बात ये है कि एक को काम पे लगाना है। तो एक को अब एक 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 कितनी बार रहे, 55 बार। 55 बार एक लिखा है, मतलब जैसे 2 बार एक लिखेंगे तो 11 बनेगा, 3 बार एक लिखेंगे तो 111 बनेगा, 4 बार एक लिखेंगे तो अरे 11,011 कुछ जो भी बनेगा, तो ये बने। तो अब बात ये है, ये बात ये है मतलब 5, तो बात ये है कि इसको जब एक को 55 बार लिखा जाएगा, एक को जब 55 बार लिखा जाएगा तो अब आपको ये दर्शाना कि ये एक संयुक्त संख्या है, मतलब इसको एक संयुक्त संख्या ये दर्शाना है, या ए बराबर बी सी लाना, बी गुणा सी का मान ये होगा। तो क्या करूं इसमें, मैं करूं तो शुरू करूं तो कहां से करूं? अरे ये तो एक संख्या ही लिख के दी है मेरे को, जैसे 11 लिखते हैं 3 तो 111 लिखते हैं, 11 11 11 4 ये 4 ये। तो अब कैसे शुरू करूं मैं कि ये एक संयुक्त संख्या है, कैसे बताओ तुम। तो अब नंबर सिस्टम का कुछ भी नहीं हो रहा हो तो फिर एक कंसेप्ट आता है बच्चे, ध्यान से सुन लो ध्यान से। अगर आपके पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो, मतलब संख्या, अरे संख्याओं वाला क्वेश्चन हो और कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो एक कंसेप्ट होता है क्या कि स्थानीय मान, बचपन में पढ़े थे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होते हैं कि जैसे मैं 123 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 10 की घात 0 प्लस 2 गुणा 10 की घात 1 प्लस 1 गुणा 10 की घात 2। याद है किसी को? स्थानीय मान 3 गुणा 10 की घात 0, 2 गुणा 10 की घात 1, 1 गुणा, देखो ये 120 और 3 123। तो स्थानीय मान का जो कंसेप्ट है ना, वो बच्चे अगर आपको लगे कि संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और सब कुछ खत्म हो गया है, उस दिन आप लगा सकते हैं इस कंसेप्ट को। इस दिन आप लगा सकते हैं क्या, 123 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 0 प्लस 2 गुणा 10 की घात 1 प्लस 1 गुणा 10 की घात 2। ये स्थानीय मान का कंसेप्ट है और जब कुछ भी नहीं हो रहा तो यही आपका साथ देगा। तो अब अपन यहां पे आते हैं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 1 गुणा 10 की घात 0। तो इसमें तो एक ही एक है, फिर 1 गुणा 10 की घात 1, भाई इधर 1 है, फिर भी 1 है, 1 गुणा 10 की घात कितना 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 2 प्लस 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 प्लस। तो ऐसे ही आता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा बच्चे, 1 गुणा 10 की घात कितना, 55 है ना टोटल, 55 एक है तो 0 से शुरू हुआ तो यहाँ 54 आएगा। भाई 54 ही आएगा ना, 0 से शुरू हो रहा है, टोटल 1 55 है, तो पहले वाले 1 के साथ 0 आया, दूसरे के साथ 1, तो 55 के साथ 54 आएगा। बाकी उससे फर्क कोई पड़ेगा नहीं, फर्क कोई पड़ेगा नहीं। तो a क्या आ गया बच्चे, इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो ये 10 की पावर 0 इंटू 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 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 10 की घात 14। अगर अपन इसको देखें तो ये थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दो, ये तो एक ही आ गया ना, 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। तो ये जीपी दिख रहा है क्या, अब देखो जीपी दिख रहा है क्या, जीपी दिख रहा है क्या आपको, जीपी दिख रहा है क्या, 1 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की बार 54, लास्ट 54। तो ये जीपी है। तो ए का मान अपन जीपी की सहायता से ला सकते हैं। ए का मान कितना आएगा, 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, आर क्या 10 है की पावर एन, एन कितना है, कितना है पदों की संख्या 55, अरे 55 एक थे ना तो 55। यहां तक कोई किसी को परेशानी, कोई भी तकलीफ या किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बोलो बच्चे, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे को ये है, ये मिला, अब मैं बी और सी को भी देख लेता हूं, बी और सी क्या है, मतलब बी क्या है और सी क्या है। तो बी क्या है बच्चे, अगर आप बी के बारे में ध्यान से देखोगे, बी के बारे में ध्यान से देखोगे तो ये जीपी है, इसका योग कितना है, इसका योग है 1 2 3 4 5 तो पद है, 1 गुणा 1 माइनस 10 की घात, इसका भी 10 10 की घात 5 अपॉन 1 माइनस 10। ये बी है। और सी क्या है, सी क्या है, सी के बारे में भी देखो बच्चे, सी क्या है, एक फर्स्ट पद है और इसका आर क्या है 10 की घात 5, तो 1 माइनस 10 की घात 5
की होल घात, कितने पद है, पावर देखो 5, 10, 50, तो इसमें कितने पद है ये सबसे बड़ा राज है। कितने पद है, 10 की घात 0 से शुरू हुआ। अब देखो मतलब 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लोगे 1, 0, 1, 2 और 10, तो कितने 11 पद है क्या। इसमें पद कितने हैं 11, इसमें पद कितने हैं 11, कैसे देखा, अरे सबसे बड़ी बात यही है, इसमें पद कितने हैं 11 कैसे देखा मैंने, देखो 0, 5, 10 और लास्ट में 50 लिखा है, मैंने क्या करा 5 कॉमन ले लिया, तो मेरे को दिखा 0, 1, 2, 3 और क्या 10, तो देखो 0 से लेके 10 तक कितने 11 पद हो गए। मैंने इसकी घातें लिखी है, इसकी घातें ये है, 5 कॉमन लिया तो दिख गया ना 0 से, तो 11 पद है। तो r का मान, इसके लिए r का मान 10 की घात 5 की होल घात 11 अपॉन 1 माइनस 10 की घात 5, ये है, ये है, ये है, तो ये है, तो क्या आएगा, ये माना गया 1 माइनस 10 की घात, ये 11, 5, 55, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये a का मान, ये b का मान है, ये c का मान। अब b इंटू सी निकाल लेते हैं, b इंटू सी बताओ, b इंटू सी कितना आएगा, तो ये है 1 माइनस 10 की घात 5 अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 की घात 55 अपॉन 1 माइनस 10 की घात 5, तो ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस 10 की घात 55 अपॉन 1 माइनस 10, तो ये तो यही है, अरे यही है, तो BC बराबर ये आ गया, तो BC बराबर क्या आ गया, ए आ गया, BC का मान क्या आ गया बच्चे, ए आ गया, BC का मान क्या आ गया, ए आ गया, तो ए आते ही तो काम खत्म, ए आते ही तो काम खत्म, क्यों, अब देखो बच्चे ये दिखा है, ये समझ में आ गया, B का मान निकाला समझ में आ गया, GP का योग, C का मान GP का योग समझ में आता है, और B इंटू सी, इससे ये कट जाएगा समझ में आता है, तो ये आ गया, और इसका मान ए है, तो A बराबर BC अपने पास आ चुका है। अब देखो A भी एक पूर्णांक था, B भी एक पूर्णांक ही है ना ये बच्चे, अरे ये पूर्णांक ही तो है, क्या बात कर रहे हो, अरे यार देखो यार इसको लिखोगे, ये भी एक पूर्णांक है, B और C पूर्णांक है, तो जो एक पूर्णांक था A, उसको दो पूर्णांकों के गुणा के बराबर लिख दिया, एक पूर्णांक था A, उसको दो पूर्णांकों के गुणा के बराबर लिख दिया, इसका मतलब एक ऐसा हो गया संयुक्त संख्या, एक ऐसा हो गया संयुक्त संख्या, क्लियर है। तो ये आपको डीपीपी मिलेगा इसके साथ बिल्कुल, और इसका आंसर की भी है, डाउट आता है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और एक वीक में 3 डीपीपी मिलती है, तो आप जितने भी डाउट है वो पूरे पूछ सकते हो उस लाइव क्लास में। कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ये वाला गूगल कोड यूज कर लेना, क्लियर है। और ऐसे वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हो हिंदी मीडियम वाले, तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।